नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। बेसिकली ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मंगल देवता जो हमारे करेज के यानी हमारे आत्मविश्वास के देवता है वो हो रहे हैं नीच के। नीच के प्लैनेट का मतलब ये हो गया कि वो डेबिलिटेड यानी वो अपने सबसे वीक पॉइंट पर आ गया। रोहित जी का स्वागत करते हैं। रोहित जी बताएंगे हमें कि मंगल देवता इस बार हमारे लिए कैसे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। रोहित जी। नमस्कार, राम राम आकाश जी। बिल्कुल बड़े इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मंगल देव, क्योंकि सारी एनर्जी इन्हीं से चलती है। और डेफिनेटली हम ज़रूर गाइड करना चाहेंगे अपने सभी परिवार के मेंबर्स को। आप तो इंग्लिश में कर ही चुके हैं, अब हम चाहेंगे जो हिंदी के लिए हमेशा डिमांड करते हैं उन्हीं के लिए डेडिकेटेड ये चैनल और वीडियो है। तो 20 अक्टूबर से मंगल जो हैं वो कर्क राशि में जब प्रवेश करेंगे तो नीच के हो जाएंगे। नीच के प्लेनेट की बात सुनते ही अक्सर एस्ट्रोलॉजर्स की चांदी हो जाती है और लोगों का दिमाग ऐसे हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला। पहले ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता ना करें। हाँ, यहाँ प्रिकॉशन आपको जरूर बता देंगे। मेष लगन वालों के लिए ये चतुर्थ घर में नीच के होने जा रहे हैं। अब आपके लिए कहानी ये है कि लगन का मालिक जब नीच हो जाएगा चतुर्थ में जाके, तो आपको सुख में कमी दिखाई देगी। सुख क्या समझते हैं हम? सुख समझते हैं हम मन से। मन परेशान रह सकता है। अब वो माता की हेल्थ को लेके भी हो सकता है, क्योंकि ये मदर का घर भी है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके कुछ काम फंसा हुआ है, सेल नहीं हो रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, वाहन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, वो भी हो सकती है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे थोड़ी सी राहत मैं ये मानता हूं कि आपके अष्टम का मालिक नीच हो रहा है। अब इसमें राहत में अब ये मत समझ लीजिए कि आप ठीक है भाई, अष्टम का मालिक नीच हो रहा है तो वहां से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें अब दो एंगल है। पहला, अगर आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं देन इट इज फाइन, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अष्टम के मालिक हैं, सडन एक्सीडेंट देते हैं, नीच हो गए हैं वो। लेकिन अष्टम घर के और जो बुरे रिजल्ट्स थे उससे आपको राहत मिलेगी कि नीच का मतलब वो पावरलेस हो गए हैं। अब वो अष्टम के उतने रिजल्ट्स जो हैं वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। इनकी दृष्टि एक जा रही है आपके 7th हाउस पे। डेफिनेटली यहाँ पर कुछ थोड़ा सा कहा सुनी वाद विवाद की स्थिति पार्टनर के साथ आ सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ आ सकती है। क्योंकि मंगल के दो आप तरीके मान लीजिए कि जहां चौथी दृष्टि है वहां वाद विवाद भी हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा है प्रोटेक्शन। आप पार्टनर को लेके बड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे। और आपकी जो इसकी 7th दृष्टि है वो जा रही है आपके प्रोफेशन हाउस पे। यहाँ पे सब बढ़िया है, एकदम आपकी तूती बोलेगी, बॉस आपके बिना चलेंगे नहीं, कहेंगे यार तुम जैसे करोगे वैसे ही होगा, तो यहाँ ओके है। 8th दृष्टि इनकी जा रही है आपके लाभ भाव पे। अब वो लाभ भाव ना कह के मैं ये कहूं कि इनकी 8वीं दृष्टि शनिदेव पे जा रही है। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में मत आ जाइए कि बॉस मेरे बिना चलते नहीं है, क्योंकि शनि के ऊपर अगर मंगल दृष्टि डालेंगे तो प्रोफेशन हाउस में भी थोड़ा सा आपको बहस और वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शनि है तो हमारा कर्म ही ना, और आपके तो चार्ट में ही कर्म का कारक है। तो आपको करना क्या है? आपको करना है हनुमान चालीसा का पाठ। और अगर समय है, आप अफोर्ड करते हैं, तो आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और देखिए फिर आपको कैसे रिजल्ट मिलते हैं। और हनुमान जी को मनाना है तो उनको मनाने से ज्यादा अगर आप राम राम भी करते रहेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और शुभकामनाएं 9 नवंबर से मैं इसे कहूंगा ये है एक फेस्टिवल एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि फेस्टिवल्स के बाद ये एक फेस्टिवल आ रहा है, तो इसको भी आप इंजॉय करें। क्योंकि एक बार सीख लिया तो एक ऐड थी टाटा स्काई की, टाटा स्काई लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। तो मैं कहूंगी ये आकाश जी से एस्ट्रोलॉजी सीख ली तो फिर लाइव जिंगल आला हो जाएगी, क्योंकि आप चीजें खुद से असेस कर पाएंगे। तो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आ जाइए फटाफट से। टॉरस यानी कि वृषभ, वृषभ वालों के लिए मंगलदेव नीच हो रहे हैं उनके 3rd हाउस पे। अब कहानी ये, 3rd हाउस हमारा पुरुषार्थ है, हमारी कम्युनिकेशन है, हमारे छोटी जर्नीज हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं। यहाँ पे आप पावरलेस फील करेंगे। आप कहेंगे पता नहीं क्या चक्कर है, काम करने का मन ही नहीं होता है। अच्छा, उसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि वो 12th के मालिक हो के नीच हो रहे हैं, तो आपका वीजा फंस गया हो कहीं और आप जाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। मंगल यहाँ पे नीच है तो स्थितियां थोड़ी सी मुश्किल उन्होंने कर दी है, क्योंकि 12वीं के मालिक है। 4th दृष्टि उनकी जो जा रही है वो 6th हाउस पे जा रही है। वो कह रही है चिंता ना करो, तुम्हारे दुश्मनों को मैं अपने आप टिकाने लगा दूंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और तुम्हारे अगर कोई ऋण विण है तो वो भी उतारने में हेल्प कर दूंगा, यानी लोन्स की रीपेमेंट भी हो सकती है। 7th दृष्टि उनकी उच्च की जा रही है कहाँ पे? लॉन्ग जर्नीज पे। अब आप कहेंगे अभी तो आप कह रहे थे कि वीजा नहीं मिलेगा तो लॉन्ग जर्नी कैसे होगी? भाई लॉन्ग जर्नी वीजा के बिना भी होती है, विद इन द कंट्री, 1000 1500 किलोमीटर डोमेस्टिक फ्लाइट के जरिए वो हो सकती है।
और वो धार्मिक हो जाए तो और बढ़िया, जाइए मन्नत मांगिए, मेरा फटाफट वीजा आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 8th दृष्टि जो जा रही है वो आपके प्रोफेशन हाउस पे जा रही है। जब चीजें आपके मन मुताबिक नहीं चलती हैं तो उसका असर ऑफिस पे भी पड़ता है। शनि यहाँ बैठे हैं, हालांकि मूल त्रिकोण में है, पर मंगल वहां पे देखेंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि को भी हम 2 तरीके से देखते हैं। एक तो मैं ये मानता हूं कि मंगल जहां भी देखेंगे वहां पे विवाद की स्थिति ला देंगे, क्योंकि उनका काम है लड़ना। और दूसरी बात यह है कि मंगल की 8वीं दृष्टि ये कहती है कि चिंता ना करो, मैं जहां भी जाऊंगी वहां से तुम्हारे दुश्मनों का खात्मा करूंगी। चौथी दृष्टि प्रोटेक्ट करती है, 8वीं दृष्टि दुश्मनों को खत्म करती है, तो अच्छी बात है आपके लिए। इसी तरीके से चलिए, बस ये आपका ये जो मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूं इसको याद रखिए, क्योंकि वो बॉस का घर भी है, झगड़ना नहीं है। ओके सर, यस सर, राइट सर, ये 3 शब्द। इसके अलावा हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप सुंदरकांड का पाठ कीजिए और राम राम जपते रहिए, हनुमान जी आप पर कृपा बनाए रखेंगे। मिथुन यानी कि जेमिनाई, जेमिनाई वालों के लिए मंगल महाराज नीच हो रहे हैं दूसरे घर में। अब यहाँ पे एक तो आपकी वाणी अब जो है वो काफी तीखी और कर्कश हो जाएगी। पता नहीं आप कब किसको क्या बोल बैठो, फैमिली से झगड़ बैठो, और हो सकता है झगड़ के थोड़े दिन के लिए ससुराल भी चले जाओ, क्योंकि आप ससुराल के अब वहां पे पड़ रही है ना उच्च की दृष्टि, आप हो सकता है चलो वहीं जाते हैं थोड़े दिन, अब यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको मंगल ये भी कहते हैं कि कुछ तीखा खाने से बचिएगा, ज्यादा फास्ट फूड मसालेदार खाने से, अपनी सेहत ना बिगाड़ बैठे। क्यों, मुझे ऐसे क्यों बोला, इसलिए बोला क्योंकि आपके छठे के मालिक हैं और यहाँ से हम रोग भी देखते हैं, तो कहीं ये ना हो कि आप अपनी सेहत बिगाड़ बैठे। तो एक दृष्टि जो इनकी जा रही है वो जा रही है आपके 5th हाउस पे। 5th हाउस पे जब दृष्टि डालेंगे तो डेफिनेटली वहां पे आप ये समझ लीजिए कि आपका टाइम ये रहेगा कि मैं कैसे अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करूं, उनकी तरफ ध्यान आपका डाइवर्ट हो जाएगा। अब फेस्टिवल भी है ना, हम कहते हैं कि पटाखे चलाने हैं, ये करना है, बच्चों के साथ साथ रहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है। अच्छा, यहाँ पे आपका अगर कोई रोमांटिक पार्टनर, उसको लेके भी आप पोजेसिव हो सकते हैं, लेकिन ओवर पोजेसिव मत होइएगा, वो फिर कलह का कारण बन जाती है। क्योंकि मंगल की दृष्टि को आप समझेंगे, जहां तक प्रोटेक्शन है वहां तक तो ठीक है, जहां तक ओवर प्रोटेक्शन आ गई तो ओवर पोजेसिवनेस लड़ाई में बदल जाती है, उससे बचिएगा। 7 दृष्टि मैंने बता दी, ससुराल पक्ष पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आना जाना बन सकता है, वहां भी आपका चक्कर लग जाएगा, शेयर्ड रिसोर्सेज से हो सकता है लाभ हो जाए। जो 8वीं दृष्टि है वो चले जाएगी 9th हाउस पे। यहाँ पे पिता के साथ वाद विवाद से बचिएगा। हालांकि अगर आपके 9th हाउस से रिलेटेड यानी कि लॉन्ग जर्नीज में आपके कोई दुश्मन बनते हैं या आप दूर दराडे कहीं बैठे, तो आप चिंता मत कीजिए, उनको मंगलदेव अपने आप उनका कर देंगे काम। हालांकि ये धर्म का घर है और धर्म को समझना है तो हमें हनुमान जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से भगवान राम की सेवा करते हैं, उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, वो हमें बताता है कि धर्म क्या होता है, नॉन स्टॉप कॉन्टिन्यूस। तो आपके लिए भी धर्म ये है कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और क्योंकि आपके तो मुंह में ही बैठे हैं 2nd हाउस में, तो मुंह से राम 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 निकालते रहेंगे तो कुछ बुरा निकलेगा नहीं, बुरा होगा नहीं, प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। तो ठीक है, बहुत अच्छा समय है आपके लिए। बस जो मैंने उनको बोला था टॉरस वालों को, वही आपको बोला है कि बोलिए सोच समझ के, तोल मोल के बोले, एक प्रोग्राम भी आता था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके लिए भी ये ट्रांजिट शुभ रहे और शुभ रहे उन सब लोगों के लिए जिन्होंने एनरोल किया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब लोग अपनी इस पुरातन विद्या की ओर चलते हैं, मैं बोलूं आज लोग पता नहीं हजारों करोड़ों लाखों खर्च के क्या क्या पढ़ रहे हैं, और वो एजुकेशन कब तक काम आएगी, जब तक वो एब्सोल्यूट ना हो जाए, कोई नई टेक्निक आ जाएगी खत्म हो जाएगी। पर ये एक एजुकेशन है, आज पढ़ेंगे, हो सकता है पुश्तें पढ़ें आपसे, आप अपने बच्चों को भी आगे सिखा के जाओ, और ये अच्छी बात है। आप सीखिए, बड़ा मजा आएगा आपको अपनी ही लाइफ जानने का। और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 9 नवंबर से क्लासेस, वो भी घर बैठ के। लगन में नीच हो जाएंगे मंगलदेव महाराज कर्क वालों के लिए। आपके लिए कहानी ये है कि जब लगन में मंगल नीच हो गए तो आपको समझना पड़ेगा कि परेशानी कहाँ से आ रही है। परेशानी आ रही है आपके प्रोफेशन से। आपका बॉस आपको कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और वही फ्रस्ट्रेशन जो है आपको अब बलहीन बना रही है। मंगल यहाँ पे नीच हो गए, मतलब कि आप ये फील करेंगे कि यार मेरे साथ ये हो क्या रहा है। हाँ, आपको इस समय एक सहारा मिलेगा वाइफ से, क्योंकि उच्च दृष्टि वाइफ के घर पे है, वो कहेगी आप चिंता मत करो, ये एक टेम्परेरी फेज है, सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। वो जो प्रोफेशन की डिप्रेशन आप घर लेके आ रहे हो ना, आपके यहाँ पे बैठे लगन में, उससे थोड़ा बचिएगा, उसे वहीं छोड़ के आइएगा ऑफिस में।
और क्योंकि ये पंचम का भी मालिक है और नीच हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बच्चों के साथ आपकी डीलिंग कैसे रहे। अपनी फ्रस्ट्रेशन में आपने उनको नहीं डांट देना, या अपनी अगर कोई आपकी लाइफ पार्टनर है, अभी शादी नहीं हुई है, आपकी रोमांटिक पार्टनर है, तो उससे भी थोड़ा ध्यान से रहिएगा, वाद विवाद से बचिएगा। चतुर्थ दृष्टि जा रही है आपके फोर्थ हाउस पे, मदर की प्रोटेक्शन, प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन, ये आपका इस वक्त जो है मेन धर्म रहेगा। वाइफ से सपोर्ट मिलेगी, मैंने बता दिया। अष्टम दृष्टि जो है अब वो जा रही है आपके अष्टम घर पे। वो ये कह रहे हैं जरा संभल के, यहाँ वाद विवाद हो सकता है ससुराल पक्ष के साथ, और यहाँ पर आप कहीं जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं उनका कहीं गलत इस्तेमाल ना कर बैठे कि मैं यहाँ लगा देता हूँ, देखते हैं ट्राई करके, ऐसा मत कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे दृष्टि है तो बहुत संभल के ड्राइव कीजिए, अलबत्ता मत कीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा दिन आप रुक लीजिए। आपको भी यही मूल मंत्र है, हनुमान चालीसा आपने पढ़नी है, सुंदरकांड का पाठ करना है, और इसके अलावा राम 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 का जप करना है। और फिर देखिए आप खुद कमेंट करके कहेंगे बहुत अच्छा ट्रांजिट रहा, क्योंकि मैं तो राम राम करता रहा, बेशक मुझे गाड़ी भी चलानी पड़ी पर मैंने राम का नाम नहीं छोड़ा। और यकीन मानिए रिजल्ट जबरदस्त आएंगे, क्योंकि जहां राम का नाम होता है हनुमान जी आपके बगल में ही होते हैं वहां पे, और जब हनुमान जी साथ में है तो फिर डर काहे का। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। सिंह लगन वालों के लिए ये 12वें घर में नीच हो रहे हैं, यानी कि अभी आप कहीं अब्रॉड जाने का सोच रहे थे, लंबी यात्राओं का सोच रहे थे, भूल जाइए। अगर आप अपनी बर्थ कंट्री में नहीं हैं, कहीं बाहर हैं, तो भी आप थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि आपके डोमेस्टिक का यानी बर्थ प्लेस का मालिक ही तो वहां जाके नीच हो रहा है, यानी कि दोनों ही थोड़े प्रॉब्लम में दिखते हैं। हाँ, इस दौरान आपकी जो छोटी यात्राएं हैं वो पॉसिबल है, क्योंकि फोर्थ दृष्टि वहां जा रही है। इसके अलावा आप प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने छोटे भाई बहनों को लेके, आप प्रोटेक्टिव रहेंगे अपनी कम्युनिकेशन को लेके, आप बोलने से पहले खुद सोचेंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं। आप प्रोटेक्टिव रहेंगे अपने एफर्ट्स को लेके कि मुझे कहाँ कितना एफर्ट डालना है। और देखिए 7th दृष्टि कहाँ जा रही है, आपके प्रोफेशन, यानी कि यहाँ आपके दुश्मनों का खात्मा तो होने ही वाला है। इसके अलावा आप प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, और कोई ऋण विन थे तो उसको भी हो सकता है कि आप यहाँ पे टाइमली उतार पाए, क्योंकि उच्च दृष्टि है और मंगल आपकी हेल्प करेंगे। हेल्थ भी आपकी ठीक रहेगी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप प्रोटोकॉल फॉलो करें, क्योंकि वो अस्पताल के घर में जाके नीच हैं। तो आपको करना क्या है, आप चैरिटी कर दीजिए। कोई आपके घर के आसपास ऐसा है जो दिखता है मेडिकल स्टोर से दवाई ले रहा है, नहीं ले पा रहा है, उसका पैसा दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले को बोले यार ये मेरा 1000 का रख ले, कोई जरूरतमंद आए तो उसको दे देना, दवाई ले देना, मेरी तरफ से ले देना। आपका तो खर्चा हो गया ना 12वें घर पे, लेकिन किसी की मदद भी हो गई, इसलिए आपकी हेल्थ चकाचक बढ़िया। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको भी करना है। और इसके साथ साथ आपको, हाँ, एक दृष्टि रह गई, 7वें घर पे अष्टम दृष्टि आएगी, यानी आपके यहाँ पे अगर कोई ऐसे लोग जो आपके रिलेशनशिप में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसे लोग जो हिडन हैं, लेकिन आपका रिलेशनशिप खराब, चाहे वो फ्रेंड सर्कल से ही क्यों ना हो, अब वो नहीं हो पाएगा। मंगल यहाँ देख रहे हैं, मंगल यही करते हैं कि अष्टम में जाने के बाद आपके उस घर से जुड़े दुश्मनों को अपनी अष्टम दृष्टि से उड़ा देते हैं, क्योंकि ये इनकी दृष्टि है गुप्त दृष्टि, पता भी नहीं लगता और काम भी कर देते हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, राम राम करते रहें। मंदिर आसपास है तो मंगलवार को प्रसाद चढ़ाइए, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, अच्छा रहेगा आपके लिए। वर्गो यानी कि कन्या, अब कन्या लगन वालों के लिए ये लाभ भाव में नीच हो रहे हैं। ना सिर्फ यहाँ पर नीच हो रहे हैं, बल्कि लाभ भाव ही नहीं, इच्छाओं का घर भी है। इस वक्त आपकी जितनी इच्छाएं उबाल मार रही होंगी उनको थोड़ा शांत कर लीजिए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि वो 3rd हाउस के मालिक और 8th हाउस के मालिक होके यहाँ पे हैं, यानी हर्डल्स आ रही है आपको इच्छाओं में, क्योंकि 8th हाउस के मालिक हैं और क्योंकि 3rd के मालिक हैं और नीच हो गए हैं, तो आपकी इच्छा तो कहीं है, वो अंकुरित हो रही है, लेकिन आप उसको परफॉर्म करने का बल नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि 3rd का मालिक नीच हो गया वहां पे। अब भाई बहनों से थोड़ा वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, और उसमें छोटे और बड़े दोनों ही भाई बहन जो हैं वो इंक्लूड हो सकते हैं, क्योंकि 3rd और 11th दोनों हाउस यहाँ पे शामिल हो गए। चौथी दृष्टि इनकी जा रही है 2nd हाउस पे, यानी कि फैमिली को लेके, वेल्थ को लेके, अपनी वाणी को लेके आप थोड़े प्रोटेक्टिव रहेंगे। 7th दृष्टि जा रही है 5th हाउस पे, यानी कि यहाँ पर आप कोशिश करेंगे बच्चों के लिए ज्यादा काम करने की, बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने का ये सही समय है, अपनी नहीं।
अगर आप स्टार्टअप से लेकर कुछ को और कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, आप उसके टेक्निकल पक्ष में जाके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं। अपने रोमांटिक लाइफ पार्टनर के साथ समय बिताना चाहते हैं, बिताएं, लेकिन उसमें से अग्रेशन शब्द को माइनस कर दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा जाएगा समय। और इनकी 8th दृष्टि बहुत अच्छी जगह आ रही है, 6th हाउस पे। प्रोफेशन में आपको सब अच्छा रहेगा। थोड़ा सा वाद विवाद की स्थिति इसलिए बन सकती है क्योंकि शनि वहां पे है और शनि मंगल की आपस में जमती नहीं है, तो दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं ऑफिस लेवल पे बहस तो हो सकती है, लेकिन बनेगी आपकी, चलेगी आपकी, क्योंकि यहाँ अष्टम दृष्टि से दुश्मनों का खात्मा करते हैं मंगल देव। लेकिन बेटर ये है कि हम किसी का दिल दुखाए बिना विवाद में आए ही ना। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कौन जीतता है बहस में या लड़ाई में, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारी वजह से किसी का 1% भी दिल दुख गया तो फिर काम खराब है, फिर वो जीत भी किसी काम की नहीं है। इसलिए कुछ मिले जिंदगी में ना मिले, पर हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि ये कहा है, हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं कि किसी की जो आह अगर लग जाए ना, और खासकर वो गरीब हो और दुखी हो, तो उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। इसीलिए पावर दी है भगवान ने, अच्छी बात है, संभाल के रखिए अच्छे कामों के लिए। तो आपको भी क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, राम राम का जप करना है। और सोशल सर्कल्स के घर में ये नीच हो रहा है तो कोशिश कीजिए पड़ोसियों को और सबको बुला लीजिए, आज हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है, अच्छा हम बैठ के आज साथ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। इस तरह की चीजें जब आप करेंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, अभी भी केतु महाराज आपके लगन में चल रही है। लिब्रा यानी कि तुला। अब तुला वालों के लिए मंगल देव जो है उनके प्रोफेशन के घर में जाके नीच हो रहे हैं। अब यहां नीच होने की स्थिति जो आई, वो आप ये देख लीजिए कि आपके 2nd हाउस के मालिक हैं। हो सकता है आप इतना तंग आ जाएं कि अपने बॉस के सामने आप कुछ तर्क कुतर्क कर बैठे, आप बोले यार ठीक है नौकरी तो और मिल जाएगी, मैं आज सुनाई दूंगा इसको, तो फंस जाएंगे। वाणी का मालिक वहां पर नीच है, तो ऐसा मत कीजिएगा। पहली बात, ऐसी कोई स्थिति बन रही है कि लगता है कि ऑफिस जाने से विवाद हो सकता है, तो तरीका बदल लीजिए। मैं अपने समय की बात बताता हूँ, चैनल का नाम नहीं लूंगा। मुझे वहां पर थोड़ा सा ठीक नहीं फील हो रहा था, ये 2007 एंड और 8 की कहानी है। तो मैंने क्या किया, मैंने तरीका बदल लिया, मैंने नाइट शिफ्ट ले ली कंटिन्यू 6 मंथ्स की, क्योंकि मुझे पता था यार दिन में नहीं चलेगा मेरे हिसाब से, तो बेटर है कि आप स्लीप मोड में चले जाओ, नौकरी तो करनी है। तो आपके लिए बेटर है कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम की स्थिति मिल जाए, क्योंकि मंगल वहां पे उच्च दृष्टि से देख रहा है, बॉस को कन्विंस कर लें थोड़ी देर के लिए कि मुझे महीना भर दे दीजिए, मेरी मदर की तबीयत ठीक नहीं है या घर में कोई काम है, किसी तरीके से साम दाम दंड भेद अगर आपको मिल जाता है वर्क फ्रॉम होम, देन इट इज बेटर, तो वो कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब इनकी 4th दृष्टि कहां जा रही है, आपके लगन पे ही जा रही है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अब क्योंकि लगन इंक्लूड हो गया, प्रोफेशन इंक्लूड हो गया, इसलिए वहां पर लगन पर दृष्टि डाल के आप खुद को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में अगर ओवर पोजेसिव हो गए तो कड़वा बोल बैठेंगे और फंस जाएंगे। अब इनकी 7th दृष्टि मैंने बता ही दिया आपको, आपके 4th हाउस पे है, मदर की सेहत अच्छी रहेगी, वर्क फ्रॉम होम मिल जाए तो हाथों हाथ ले लीजिए। इसके बाद एक दृष्टि इनकी जा रही है 5th हाउस में, यानी कि यहाँ पर आपके बच्चों से रिलेटेड अगर कोई दुश्मनी पाल रहा था, रख रहा था, आपके लव ट्रायंगल बन रहा था, तो वो सब साफ हो जाएंगे, कोई दुश्मन नहीं बचेगा, चिंता ना करें। पर यहाँ पे क्योंकि सैटर्न है तो आपने बचना है वाद विवाद से। किसके साथ, अपने जो आप जिससे प्यार करते हैं, जिसके साथ प्यार में हैं, उनसे वाद विवाद से बचना है, क्योंकि ये समय ऐसा है। ठीक है, तो आपके लिए भी शुभ रहे, और हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, भगवान राम का नाम का जप करें, आपके लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। और यहाँ पर आकाश जी अपनी उच्च की दृष्टि डाल रहे हैं 9 नवंबर से आप सब पर, क्योंकि जहां गुरु की उच्च की दृष्टि जाएगी वहां ज्ञान आएगा, और ज्ञान आ रहा है एस्ट्रोलॉजी का। बड़ा मजा आएगा आपको सीख के। मैंने लगातार बिना मिस किए 2 क्लासेस, 2 बैचेस अटेंड किए हैं मैंने आकाश जी के, और इसलिए क्योंकि हर बार कुछ एक नई चीज सीखने के लिए मिल जाती थी, वो भूख खत्म नहीं होती। आप भी जब पहली क्लास ज्वाइन करेंगे ना, आप भी कहोगे यार मजा आएगा अगले 7 हफ्ते तक। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठ के सीखना है, कोई पंगा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्लिक कनेक्ट, और आप कहेंगे मजा आ गया। स्कॉर्पियो लगन का मालिक नीच हो रहा है भाग्य में, भाग्य में दिक्कत। अब कैसे होती है भाग्य में दिक्कत, या तो आप इस दौरान पे गलती से लॉन्ग जर्नी पे निकल गए, सही समय नहीं था, परेशान हो गए, या फिर इस समय में पिता की तबीयत बिगड़ गई, तब भी आप ही को परेशान होना है।
तो कहानी क्या है कि यही आपके जो सेहत का घर है ना, 6th हाउस, इसके भी मालिक है। हालाँकि मैं इसको नीच होना एक ठीक मानता हूँ कि सेहत का मालिक अगर नीच हो गया हेल्थ वाइज़, तो आपको उतनी बड़ी बीमारी, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा जितना हम सोच सकते हैं। अगर वो वहाँ उच्च के होते या कुछ प्रॉब्लम होती है, 6th हाउस से ऐसा रिलेशन बनता तो अलग बात थी। अब यहाँ पे आपके लिए मूल मंत्र ये है कि पिता की सेहत का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में कोई भी बात हवा में नहीं की जा सकती। इसकी एक दृष्टि मंगल महाराज की 12वें घर में ऑलरेडी जा रही है, जो हमारे लिए विदेश का भी है, हॉस्पिटल का भी है और अध्यात्म का भी है। तो धर्म से अगर वहां पे जा रही है, तो बेहतर है कि पिताजी जी के साथ आप हनुमान मंदिर जाएं, उन्हें आप धार्मिक यात्राएं करवाएं, वो अच्छी बात है। वो समय टल जाएगा, आप उनके हाथों चैरिटी करवाएं, अच्छी बात है। वो जो 12वें में चीजें होनी थी वो टल जाएंगी, ऐसा आप करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब इनकी एक दृष्टि जा रही है आपके 3rd हाउस पे, यानी कि एनर्जी भरपूर रहेगी। आप कहोगे कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कुछ चीजें मेरे हिसाब से नहीं चल रही हैं, ठीक नहीं चल रही हैं, पर मैं कहाँ अनुमान में आलस, मैं बहुत और एनर्जेटिक हो गया हूँ। अब मैं और ज्यादा मेहनत से काम करूंगा, डबल मेहनत से काम करूंगा। एक बात जिंदगी में याद रखिए, जब आपका अच्छा समय चल रहा हो मेहनत कीजिए, लेकिन जब आपका बुरा समय चल रहा हो डबल मेहनत कीजिए। और उसके बाद जब दोबारा अच्छा समय आ जाए तो मेहनत इतनी बढ़ा दें, बुरे समय से भी ज्यादा, कि दोबारा बुरा समय ना आ पाए। तो आपके लिए यही कहानी है। ठीक है, समय थोड़ा सा ठीक नहीं है, 3rd पे जो दृष्टि जा रही है उसका लाभ लेते हुए, छोटे भाई बहनों का सहयोग लेते हुए, अपनी कम्युनिकेशन का सहयोग लेते हुए बढ़िए आगे, और आपको कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पे एक दृष्टि आपके सुख स्थान पे भी जा रही है, क्योंकि अगर पिता की तबीयत खराब है या कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली सुख तो वहां पर इफेक्ट होता ही है। अब वहां पे सैटर्न भी है, अपने मूल त्रिकोण में है, हालांकि वो भी वक्री चल रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि माता जी से किसी तरीके का विवाद ना हो, प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद ना खड़ा हो, क्योंकि छोटे भाई बहन भी इंक्लूड हैं, उनके साथ ना हो। तो इस दौरान कोई भी ऐसे मैटर्स में आपने बचना है। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, और धर्म स्थान में है यहाँ पर राम 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 करते रहिए। और फिर देखिए, लेंगे राम का नाम तो होगा हर एक काम, ये मेरा वादा है आपसे। एक बार करके देखिए आप। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धनु, धनु वालों के लिए यानी सेजिटेरियस वालों के लिए मंगल महाराज नीच हो रहे हैं 8th हाउस में, हमारे ससुराल का घर। यानी यहाँ तो कंफ्यूजन और मिसकंसेप्शंस होंगी अभी। ये हमारे लिए सडन इवेंट्स का घर है, कहीं सडन एक्सीडेंट्स या ऐसी कोई चीजें ना हो जाए, बच्चों से रिलेटेड कुछ सडन चीजें ना हो, वो आपने बहुत ध्यान रखना है। इसके अलावा क्योंकि ये 12वें का भी मालिक है, और जब ऐसे घर इंक्लूड हो जाए तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ता है। हालांकि मैं ये मानता हूं कि 12वें का मालिक नीच हुआ है अष्टम में जाके, ये विपरीत राजयोग जैसी स्थिति तो है, लेकिन इसमें दम नहीं है, क्योंकि प्लेनेट वहां पर बेदम है, डेबलेटेड है, नीच है। वो वहां पर नीच है जहां की स्थितियां सडन आती हैं। और मैं हर बार कहता हूं, जो अष्टम घुर से करके जो प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप रिसर्च में अपने आप को डिरेल्ड फील करेंगे, यार बड़ी अच्छी चल रही थी, अभी एकदम क्या हो गया। सीए जो हैं, टैक्सेशन वाले हैं, वो कहेंगे मेरी बैलेंस शीट ही नहीं मिल रही है। एस्ट्रोलॉजर्स कहेंगे मेरी प्रिडिक्शन को क्या हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे हेल्प किसकी लेनी है? देखिए, चतुर्थ दृष्टि जो है इनकी जा रही है कहाँ पे? 11th हाउस पे। तो आपको यहाँ पर समाज से मदद मिलेगी, आप उनके प्रति प्रोटेक्टिव भी रहेंगे, और मदद भी आपको यहीं से गेन करनी है। और एक मदद मिलेगी आपको अपनी वाणी से, क्योंकि वाणी वो चीज है, कहते हैं कि ये एक छोटी सी जीभ है ना, इतनी सी, यही तख्त पे बिठाती है और यही जमीन पे बिठाती है। अच्छा बोलोगे, जी बोलोगे तो आपको कहाँ ले जाएगी, और उखड़ के बोलोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचा देगी। तो आपकी उच्च दृष्टि क्योंकि वहां पे जा रही है, तो आपने अपनी वाणी के जरिए जितने बिगड़े काम हैं वो बनाने हैं। आपने सबके साथ अच्छा बोलना है। इनहेरिटेंस इस वक्त मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा, संयम बनाए रखिए। ससुराल पक्ष के साथ इस वक्त आप थोड़ा ध्यान से रहिए। शेयर्ड रिसोर्सेज को टच मत कीजिए, अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। स्पेकुलेशन में जाने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? 8वां घर स्पेकुलेशन थोड़ी है, पंचम भी तो है, उसका मालिक नीच हो गया, आगे जाके पंगा मत लीजिएगा। और बच्चों की सेहत को लेके, बच्चों को लेके थोड़ा ध्यान रखिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें,
बोल बोल के करें, क्योंकि वहां सामने दृष्टि है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मन में नहीं करना है, बोल बोल के करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जब बोलेंगे तो सेकंड हाउस का यूज होगा। इसके अलावा सुंदरकांड का पाठ करें, और राम 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 तो मैं सबको कहता हूं, ये तो ऐसी आदत बना लीजिए कि सांस आए तो राम, सांस जाए तो राम, ये आदत बन जाएगी। फिर अंतिम समय में मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि राम ही निकलेगा, तो चीजें भी सारी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, ध्यान रखिए अपना, और भगवान आपका मंगल करें, ऐसी हम कामना करते हैं। एक और मंगल है सबके लिए, वो समय जब, इस वक्त मैं किसी का एक वीडियो देख रहा था, एक भाई साहब बोल रहे थे कि अगर इस युग में किसी ने कुछ नहीं सीखा तो वो किसी युग में नहीं सीख पाएगा, क्योंकि ये राहु महाराज का युग है। घर बैठे चीजें सीखने का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। आकाश जी कहीं 5-6 हजार किलोमीटर दूर कैलगरी में, आप कहीं चंडीगढ़ या मुंबई में या कैलिफोर्निया में या इटली में या स्पेन में, लेकिन सीख सकते हैं। कैसे? जैसे हम दोनों बैठे हैं। बस करना क्या है आपको? इच्छा शक्ति, पहली बात मुझे सीखना है, दूसरा इस नंबर पे डिटेल्स भेजनी है, तीसरा आपको हमारी तरफ से डिटेल आ जाएंगी, और 9 नवंबर से आप इस महाकुंभ में एस्ट्रोलॉजी के शामिल हो जाइए। बड़ा मजा आने वाला है, आपको पहले ही शुभकामनाएं दे देता हूँ। कैप्रिकॉन यानी कि मकर। अब मकर वालों के लिए स्थिति ये है कि यहाँ पर आपको अपनी वाइफ की हेल्थ का ध्यान रखना है, नंबर 1। विवाद नहीं करना है पार्टनर से और वाइफ से, नंबर 2। हालांकि आप पूरी तरह से उत्तेजित रहेंगे। आप देखिए उच्च दृष्टि कहाँ जा रही है, 7वीं दृष्टि। आप कहेंगे मैं ही मैं हूं, पर जिंदगी में ऐसा चलता नहीं है कि मैं ही मैं हूं। हालांकि उच्च दृष्टि है, मंगल आपको यही कहेंगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर होते हैं वो आपके अच्छे बुरे समय के लिए साथ रहते हैं हमेशा। तो कभी ऐसा हो भी जाए कि उनसे गलती हो जाए या आपको लगे कि वो गलत थे, तो आपको थोड़ा इग्नोर करना भी आना चाहिए, और वो जो शक्ति मंगल देव आपको पहले घर में दे रहे हैं उसको चैनलाइज करें अपने वर्क की तरफ। मुझे याद है हम कॉलेज में थे तो हमें प्रोफेसर साहब बताते थे, हमारे इंग्लिश के टीचर, कि हमारे यहाँ स्ट्राइक होती है तो सब काम बंद हो जाता है, लेकिन जापान में अगर शूज की फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई तो वो क्या करते हैं कि लेफ्ट शूज नहीं बनाएंगे, राइट की प्रोडक्शन और तेज कर देंगे, यानी अपनी प्रोडक्टिविटी जाया नहीं होने देंगे। वो राइट शूज इतना बना देंगे, बिकेगा तो नहीं, सीधी सी बात है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी और फैक्ट्री का टाइम तो खराब नहीं हुआ ना, लेफ्ट शूज तो बाद में बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, अपनी प्रोडक्टिविटी चैनलाइज करनी है, अपना गुस्सा या अग्रेशन अपने काम की तरफ। मैं और मेहनत से काम करूंगा, मैं और काम बढ़ा दूंगा, झगड़ना नहीं है। यही सबसे अच्छा तरीका है मंगल की एनर्जी को चैनलाइज करने का। अब इसकी एक दृष्टि आपके प्रोफेशन हाउस पे है, जो मैंने आपको भी मंत्र दिया है वो अगर आपने लगा दिया तो मंगल आपको यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। इसके अलावा एक दृष्टि इनकी जा रही है 8th वाली आपके, कहाँ पे? फैमिली के घर पे। ये आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, ये आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करेंगे, ये यहाँ बैठकर आपकी वाणी को प्रोटेक्ट करेंगे, यानी कि आपको कुछ बुरा बोलने से बचाएंगे। अब आप ये वीडियो देख लेंगे, मकर वाले हैं, डेफिनेटली आपको मेरी बात अच्छी लगेगी, यार क्या तो बंदा सही रहा है, कोई बात नहीं, मैं तो अपने काम में एनर्जी डाल दूंगा, किसी से बहसूंगा नहीं, क्योंकि उससे फिर वही होगा, किसी का दिल दुखेगा, जो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो आपने भी क्या करना है, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, शांति से रहिए वाइफ और पार्टनर्स के साथ, राम 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 जपते रहिए। आपके लिए भी हनुमान जी बहुत शुभ रिजल्ट्स लाएं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। और एक प्रार्थना करता हूं मैं, और एक प्रार्थना कर रहे हैं आकाश जी, क्योंकि हमें लगता है, हम पहले ही कहते हैं कि जो एस्ट्रोलॉजी सीखने में सक्षम हो, जिसका इसमें मन हो, भगवान वही हमारे तक पहुंचे, तो वीडियो उन लोगों तक पहुंच रहा है, तो बहुत अच्छा मौका है आकाश जी का ज्ञान पाने का। आप 2 साल से पिछले देख रहे हैं कि किस तरीके से अपने गुरु से इजाजत मिलने के बाद ये सोशल मीडिया पे आए और छा गए, और क्या ज्ञान दिया, क्या धारणाएं तोड़ी। अब वो ज्ञान आपको भी तो लेना है, तो इसके लिए आपको घर बैठे जूम के जरिए एस्ट्रोलॉजी सीखने का मौका है 9 नवंबर से। तो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे भी है, लिंक में भी है, क्लिक कनेक्ट, और उसके बाद मजा आ जाएगा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ वालों के लिए नीच हो रहे हैं ये प्रोफेशन, यानी कि आपकी वर्क प्लेस पे। अब यहाँ पे वाद विवाद वाली स्थिति बन सकती है, कोई लोन अप्लाई नहीं किया हुआ है तो नहीं मिलेगा अभी वो। हाँ, अब ये स्थिति सबके लिए सेम हो मैं नहीं कहूंगा, वाद विवाद की स्थिति हो सकती है। अब किसी का ऑफिस ही ऐसा हो, बॉस कहे भैया जा तू महीने के लिए, मैं तुझे बाहर भेज रहा हूँ, या दूसरे ऑफिस में चक्कर लगा के आओ, महीना भर वहां बैठो, तो चलेगा ना 12वें घर में उच्च दृष्टि। एक्सेप्ट कर लीजिए ऑफर, मत अड़िएगा, क्योंकि अपने वहीं पर रहेंगे आप लोकल प्लेस पे, तो वाद विवाद होने की स्थिति है। अब यहाँ पे आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये हेल्थ का घर भी है,
और हेल्थ खराब हुई तब भी हमारे प्रोफेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि आजकल आप बॉस से कुछ भी मांग लो, छुट्टी मांग ली तो ऐसा लगता है जान मांग ली। तो इसीलिए हेल्थ खराब होगी तो कैसे काम करेंगे। तो आपके, क्योंकि ये थर्ड हाउस के भी मालिक हैं और ये आपके प्रोफेशन हाउस के भी मालिक हैं, तो सीधे कनेक्शन जुड़ जाते हैं आपके बॉस से और आपकी एनर्जी लेवल, आपके कम्युनिकेशन से। बचिएगा। अब इनकी एक दृष्टि जा रही है 9th पे, यानी कि आपके भाग्य को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मंगल है, हनुमान जी है, प्रोटेक्ट करेंगे ही। इसके अलावा एक दृष्टि जा रही है उच्च की बाहर, यानी कि मैंने कहा ना, अगर बाहर जाने का या कहीं ऑफिस से दूर जाके काम करने का महीना 1.5 महीना मौका मिले तो आंख बंद करके चले जाइए। चैरिटी कीजिए, मंदिर जाइए, ये सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी। बाहरने से तब जुड़ पाएंगे। ध्यान में बैठिए। एक दृष्टि आपके इनके लगन पे जा रही है। जब चीजें हमारे खिलाफ हो रही है तो हम कैसे खुश रह सकते हैं। द्वंद्व होता है एक, और वहां पे शनि भी है, कर्म कारक ग्रह। मंगल की दृष्टि शनि पे जाएगी तो वही सारी चीजें, 3 भी एक्टिव हो रहा है, 10 भी एक्टिव हो रहा है, 6 भी एक्टिव हो रहा है, लड़ाई हो जाएगी ऑफिस में। इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस समय को हनुमान चालीसा पढ़कर, सुंदरकांड पढ़कर, राम राम पढ़कर गुजार लीजिए। ये मूव कर जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा। तो आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आगे बढ़ते हैं। मीन यानी कि पाइसेस। अब पाइसेस वालों के लिए स्थिति यह है कि मंगल नीच हो रहे हैं आपके पंचम घर में। अब यहां पर कहानी है कि मंगल आपके भाग्य और आपकी वेल्थ, यानी दोनों ही अच्छे घरों के मालिक होकर पंचम में नीच हो रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले, अब आपका दिमाग जो चल रहा था वेल्थ क्रिएट करने में और भाग्य बनाने में, वो नहीं चलेगा। आप कहेंगे हो क्या गया है मुझे, मेरा दिमाग डल सा हो गया है। वो मंगल आ गए, नीच हो गया। वहां पे लड़ाई हो जाएगी आपकी अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, लड़ बैठेंगे आप। इसके अलावा आप अपने बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखें। बच्चों पर पूरा फोकस रखें। इस वक्त पंचम घर डिस्टर्ब हो रहा है, और अपने पेट का भी ध्यान रखें, क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक यहाँ के नीच हो गया। तो इतना तीखा या फ्राइड ना खा लीजिए कि डॉक्टर तक पहुंचना पड़ जाए। इनकी एक दृष्टि जा रही है आपके अष्टम घर में, और वो ये भी कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सडन चीजों से प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन कर्म आपका भी चाहिए उसमें कि आप ऐसा कुछ ना करें। तो वो आपके ससुराल को वहां प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी सडन इवेंट्स को वहां पे प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन आपके वो जो क्या कहते हैं, शेयर मार्केट और इसमें अगर कुछ पैसा वैसा लगाएंगे उसको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे 5th हाउस में डेबिलेटेड है मार्स, डुबो देंगे पकड़ के, इसलिए बचिएगा। एक दृष्टि जा रही है उनकी आपकी इच्छाओं के घर पे। इस वक्त सबसे अच्छा टाइम है कि आप सोशल सर्कल्स में एक्टिवेट रहते हुए आप अपने आप को वहां पे दर्ज करा सकते हैं। सब कहेंगे शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी आप हैं, कमाल है। आजकल ये ग्रुप्स में आते हैं, सैर भी करते हैं शाम को पार्क में हमारे साथ, हम जो मीटिंग्स रखते हैं उसमें भी आ रहे हैं और अच्छे सजेशंस देते हैं। क्योंकि जो घर हमारा एक्टिवेट, अच्छा, फिर आपको वहां पे समाज की मदद भी मिल जाती है। जब आप इतना एक्टिवेट रहते हैं, सबको पता है, रोज आते हैं तो 4 बंदे मदद के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो आपके लिए अच्छा समय है, और उसको आप यूज कीजिएगा, सोसाइटी में पॉजिटिव वे में विचरिएगा। अब इसकी एक दृष्टि जा रही है 12वें घर पे, क्योंकि मैंने हेल्थ को लेकर सतर्क किया, बच्चों को लेकर सतर्क किया, आपके भाग्य को लेकर सतर्क किया, इसलिए 12वां घर वहां पे शामिल हो जाता है। तो लंबी यात्राएं नहीं करनी है। हॉस्पिटल्स में या कहीं पे आप ऑर्फेन्स में या कहीं भी आप ऐसी जगह आपके आसपास हो, आप दान कर दें, बच्चों के हाथों दान करवा दें अपने, तो बहुत अच्छा रहेगा। चीजें संभल जाएंगी, सुधर जाएंगी। आप भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, आप भी सुंदरकांड का पाठ करें, और आप भी राम राम खुद भी जपें और बच्चों को भी जपाएं। आपके लिए भी ये समय बहुत शुभ हो, ऐसी मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ। शुक्रिया। रोहित जी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा डिटेल दिया, पर एक और डिटेल मैं दे दूं कि 9 नवंबर से हमारी क्लासेस शुरू हो रही है, एस्ट्रोलॉजी फॉर बिगिनर्स 8 वीक कोर्स। तो जो लोग भी इसके अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाए इस चीज का। एंड थैंक यू जितने भी लोगों ने देखा, और मैं जरूर सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब करें। आप सब्सक्राइब करें ताकि आप रेगुलरली हमारे इन वीडियोस को देख पाएंगे और साथ में अपनी लाइफ में एक बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर आएंगे। रोहित जी, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा आप इतना मेरे साथ शेयर करते हो कि जो अपॉइंटमेंट्स लेते हो उनके साथ क्या नई नई चीजें हो रही है, किस तरह से उनको रिलीफ मिलता है, तो मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि अपॉइंटमेंट, अगर आप कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं, जैसे कोई जॉब चेंज करना, जॉब छोड़ना, जॉब अप्लाई करना, या उसके अलावा भी घर लेना, जमीन लेना, तो आप एक थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली अपनी चार्ट को देख लीजिए कि आपका समय आने वाला कैसा है। कि अगर आप बाई चांस अभी सही हो और 2 महीने बाद कोई प्रॉब्लम हो, तो हमें सतर्क रहने की बहुत जरूरत है। सो ऑल द बेस्ट। जो भी अपॉइंटमेंट लेना चाहेगा वो नीचे लिंक है, एंड सब्सक्राइब करें। रोहित जी, थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री
श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, जय ओम नमः हनुमान, जय शिवाय, ओम माता दी, नमः ओम शिवाय, नमः ओम शिवाय, नमः जय शिवाय।